कल पीडीएफ में अपना पहले तो मैंने अपना नाम टाइप किया, देखा नाम है तो मैं खुश हुई। फिर मैंने ऊपर देखा कि डेजिग्नेशन कौन सा मिला है, देखा डिप्टी कलेक्टर। मेरा तो रोना शुरू हो गया तुरंत ही एकदम। आपके प्रिपरेशन में यूट्यूब और गूगल का क्या रोल रहा है, और साथ ही जो ऑनलाइन मैगजीन्स होती हैं या फिर फोरम्स आते हैं? मैं आंसर कर रही थी तो कहीं वो कुछ ना कुछ ऐसा सेंटेंस बोल रहे थे जो ये शो कर रहा था कि वो मुझसे एग्री नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डर था कि ऐसा तो नहीं कि मेरा इंटरव्यू ख़राब जा रहा है करके। मैम, टॉप लिस्ट में गर्ल्स बहुत सारी इस बार आई हैं। बीइंग ए गर्ल, आप क्या इस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करना चाहती हो? हेलो स्टूडेंट, एक और नए वीडियो में आपका ज़ोरदार स्वागत है। यूपीपीसीएस का रिजल्ट जो कल घोषित हुआ है, उसी सीरीज में ये वीडियो होने वाली है। मेरे साथ एक मैम है जो कि एस्पिरेंट से एक गवर्नमेंट जॉब पा चुकी हैं। इनसे इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, साथ ही इनके स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे, और इन्होंने बीइंग ए गर्ल क्या क्या चैलेंजेस फेस किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही इनका इंटरव्यू रूम में कैसा एक्सपीरियंस रहा, सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं डिलीवर करूंगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल कंटेंट मैं आप तक डिलीवर कर पाऊँ। मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। जी, थैंक यू सो मच सर। आपका नाम क्या है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? सर, मेरा नाम आरती साहू है। सर, मैं उत्तर प्रदेश की कानपुर ज़िले की निवासी हूँ। सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा कानपुर से ही हुई है और मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा कानपुर यूनिवर्सिटी से हुई है। मैम, पोस्ट क्या मिली है आपको इस बार? सर, मेरा सिलेक्शन उप जिलाधिकारी डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। रैंक मेरी 30 है। ओके मैम, आपने इससे पहले कोई अटेम्प्ट दिया था? जी सर, ये मेरा 5th अटैम्प्ट था, 3rd मेंस था और पहला इंटरव्यू था। ओके मैम, पहले आपको आपके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी दें कि जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की कि मुझे यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देना है, तो वो पहला मोमेंट क्या रहा कि जब आपने डिसाइड किया कि हाँ, मुझे एसडीएम के लिए सफ़र तैयार करना है या रेडी करना है या एसडीएम के लिए प्रिपेयर्ड होना है? सर, सिविल सर्विसेज की फील्ड में आने का डिसीज़न मेरा 10th क्लास का था, क्योंकि मेरी फैमिली में मामा साथ में रहते थे तो वो उसकी तैयारी करते थे, तो कहीं ना कहीं वो मुझे थोड़ा मोटिवेट करते रहते थे। जी, वहीं से इंस्पायर हुई हूँ। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के पश्चात मैंने बैंक और एसएससी की तैयारी की, जहाँ पर बैंक में मेरा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया तो मैं सिविल सर्विसेज कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, तो सर मैंने वो जॉब ज्वाइन नहीं की। फिर मैं 2017 में दिल्ली आ गई। सर, फिर मैंने यहाँ पर आकर यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया। मुखर्जी नगर? जी, मुखर्जी नगर। मैम, पहले बात करते हैं आपके रिएक्शन की। आप एस्पिरेंट से एक गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर बन चुके हैं, कैसा लग रहा है? पहले तो आपकी फीलिंग क्या है, कितना एक्साइटेड है? सर, जब कल पीडीएफ में पहले तो मैंने अपना नाम टाइप किया, देखा नाम है तो मैं खुश हुई। फिर मैंने ऊपर देखा कि डेजिग्नेशन कौन सा मिला है, देखा डिप्टी कलेक्टर। मेरा तो रोना शुरू हो गया तुरंत ही एकदम। और सर, रोने के बाद क्या हुआ कि मेरे हाथ थोड़ी शिवरिंग होने लगी बॉडी में, तो मुझे लगा मेरी तबीयत ख़राब सी हो रही है। तो पापा मम्मी तुरंत आए, उन्होंने थोड़ा हाथ वाथ रब किए। फिर थोड़ा मैं नॉर्मल हुई, तब मुझे खुशी लगी कि हाँ नहीं, अब मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई हूँ। तो कम से कम 10 मिनट का ये फेज़ रहा होगा कि जहाँ मुझे रिज़ल्ट देखने से और रियल रिएक्शन करने के बीच टाइम लगा। हाँ, एकदम शून्य हो गई थी। तो घर वाले डांट भी रहे हैं कि अरे ऐसा क्या हो गया, तो तुम इतना परेशान हो रही हो, तुम्हें खुश होना चाहिए। तो सर, मेरा पहला रिएक्शन ऐसा ही था। बात करते हैं आपके प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ा इमोशनल इम्पैक्ट क्या रहा है आपके लाइफ में? सर, कोई भी जो भी एस्पायरेंट तैयारी कर रहा है तो इतना लॉन्ग जर्नी होती है। अब 2017 में मैं आई हूँ और 2023 में एसडीएम बन रही हूँ, तो जो 6 साल का गैप रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, वो इमोशनली भी और फिज़िकली भी रहे हैं। तो इमोशनली क्या होता है कि आप अब 2019 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, पहली बार मैंने मेंस दिया तो नहीं मेंस क्लियर हुआ। फिर 20 में दिया, फिर मेंस क्लियर नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि 21 में प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, तो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट आ गया ना कि 2 बार प्रीलिम्स निकाला, मेंस नहीं कर रही हूँ, इस बार प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। तो सर, ये सेल्फ डाउट की जो जर्नी रही ना, वो कहीं ना कहीं मतलब उतार चढ़ाव वाली रही कि कभी सेल्फ मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। और सर, फिज़िकली ये रहा है कि अब पीजी में रहती थी, कभी खाने का इशू हो रहा है, ऑयली फूड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आंतों में प्रॉब्लम हो रही है, कभी लीवर में स्वेलिंग आ जा रही है। तो सर, ये चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं। बात करते हैं आपके इंटरव्यू रूम की। जब आप इंटरव्यू हॉल में गई थी उन लोगों के पास, तो वो माहौल कैसा रहा है और आपको वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है? साथ ही कैसे क्वेश्चन पुटअप किए गए थे आपके सामने? सर, जब मैंने रूम में एंटर किया तो मेरा बोर्ड सबिता अग्रवाल मैम का था। सर, नॉर्मली बोलते हैं कि आप जब जाते हो रूम के अंदर तो बहुत कॉर्डियल सा माहौल रहता है,
सब मुझे बहुत डर सा लगा वहाँ बैठी मैं। तो मैम ने तुरंत यही क्वेश्चन किया कि देखा उन्होंने कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है फिज़िक्स से, तो उन्होंने तुरंत यही कहा आज का मतलब फ़िज़िक्स और मैथ से मतलब पीजी करना बहुत टफ होता है। फिर उन्होंने क्वेश्चंस पूछना शुरू किए। उन्होंने मेंबर को ट्रांसफ़र किया, तो उन्होंने मुझसे तुरंत वीमेन सेंट्रिक क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए। और जैसे ही मैं आंसर कर रही थी तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ ऐसा सेंटेंस बोल रहे थे जो ये शो कर रहा था कि वो मुझसे एग्री नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डर था कि ऐसा तो नहीं कि मेरा इंटरव्यू ख़राब जा रहा है करके, लेकिन मैंने वहाँ कामली रिप्लाई किए और जो भी उन्होंने करेक्ट किया तो मैंने हाँ वहाँ पे यस सर या अपने आप को करेक्ट किया कि हाँ सर मेरी गलती है या जो करेक्ट किया। बात करते हैं तीनों फेज़ की, प्री, मेंस और इंटरव्यू की। क्या आपका अप्रोच रहा है? प्री को आपने कैसे मेंस से अलग रखा या फिर मेंस को कैसे प्री से अलग रखा है? सर पहले तो प्री के लिए मैंने जब 2018 में पहला प्रीलिम्स दिया तो मेरी तैयारी क्या हुई थी कि मैंने स्टार्ट किया प्रीवियस ईयर पेपर से। तो जब 2018 का प्रीलिम्स दिया तो केवल प्रीवियस ईयर पेपर्स और करंट अफेयर्स के मैंने नोट्स बनाए, केवल प्रीवियस ईयर पेपर्स के। जब मैंने 19 का प्रीलिम्स दिया तो उसमें क्या किया, जो स्टैंडर्ड बुक्स थी तो उनके कुछ पॉइंट्स ऐड करती गई। तो सर प्रीलिम्स के मेरे नोट्स ऐसे बढ़ते गए, प्रीवियस ईयर प्लस स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स, कहीं फैक्ट्स मिले तो मैंने उसको ऐड ऑन किया। लेकिन अभी क्या है कि एक प्रॉपर कंपाइलेशन बन गया प्रीलिम्स का कि हाँ मैं इतना करूँगी तो इससे मेरा हो जाएगा। तो सर प्रीलिम्स के लिए मैंने सेपरेट नोट्स बनाए थे और सर मेंस के लिए जब मैंने 19 वाला मेंस दिया था तो सर मैंने वहीं से नोट्स मेकिंग शुरू कर दी थी। लेकिन सर समस्या ये हुई थी कि कोविड का टाइम आ गया था तो सोर्सेज की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो और कहीं ना कहीं कोविड की वजह से थोड़ा माहौल भी अलग था, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। सब मेंस का भी यही रहा कि मैंने 18 में कुछ नोट्स बनाए, फिर 19 में कुछ नोट्स बनाए। जब इस बार मैंने नोट्स बनाए तो सारे सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स बना लिए मेंस के। मैम टॉप लिस्ट में गर्ल्स बहुत सारी इस बार आई हैं। बीइंग ए गर्ल आप क्या इस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करना चाहती हो? सर मुझे लगता है कि अगर आप टॉप 10 में भी 8 लड़कियां और 39 में 18 या 19 एसडीएम लड़कियां बन रही हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लड़कियों के अंदर पहले तो आत्मविश्वास आना चाहिए कि वो इस फील्ड में बहुत बेहतर कर सकती हैं। दूसरी बात ये है कि सर आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा फैमिली में। हो सकता है कि कई बार आपके फैमिली या पेरेंट्स डिसएग्री करें कि आपको हम कैसे भेज दें, आपकी जी सोशल प्रेशर, पर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा और घर वालों को कन्विंस करना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। जी बात करते हैं मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू जो आपने बोला कि आपके लाइफ में वो रोल रहा है आपके प्रिपरेशन के दौरान, तो आपने कैसे उसको हैंडल किया था? कैसे करती थी आप मॉक टेस्ट को? आपका जो वीक पोर्शन था पहले उसको कवर करती थी या फिर फुल लेंथ करती थी या फिर सब्जेक्ट वाइज करती थी? और साथ ही मैं उन 2 एस्पिरेंट की बात करना चाहूँगा जो न्यूबी हैं और जो 1-2 बार अटैम्प्ट दे चुके हैं, उनको कैसे अप्रोच करना है मॉक टेस्ट में? सब मॉक टेस्ट के लिए तो अभी भी सब्जेक्ट वाइज ही मैं करती हूँ कि, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कोई ऐसा सब्जेक्ट उठाएं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। क्योंकि आप सडनली कोई टफ मॉक पे उठाते हो, मतलब आपने इकोनॉमिक्स का उठा लिया, आपने किया, आपके मार्क्स कम आए तो कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, तो उससे होगा क्या कि आपकी प्रिपरेशन अफेक्ट होगी। तो इससे अच्छा है कि आप वो पेपर उठाएं जिस पे आपकी कमांड हो। साइंस उठा लें या पॉलिटी उठा लें, तो आप पॉलिटी के पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स करिए, फिर उनकी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, फिर मॉक पेपर करिए पॉलिटी का। आपके प्रिपरेशन में यूट्यूब और गूगल का क्या रोल रहा है? और साथ ही जो ऑनलाइन मैगजीन्स होती हैं या फिर फोरम्स आते हैं, उनका क्या रोल रहा है? उनको कैसे अप्रोच करना, उन पे कैसे काम करना है? सर यूट्यूब की हेल्प मुझे ऐसे में थोड़ी सी मिली थी, बहुत ज़्यादा मैंने हेल्प नहीं ली यूट्यूब की, पर गूगल की मैंने हेल्प ली है। क्योंकि जैसे जो टॉपिक्स मेंस के अगर आपको नहीं मिल रहे हैं बुक्स में, या बुक्स में बहुत अच्छा नहीं लग रहा कंटेंट, तो मैंने टाइप करके इन विकीपीडिया इन हिंदी डाल करके नोट्स बना लिया। जी तो मेंस के लिए गूगल ने मेरी बहुत हेल्प करी है टॉपिक वाइज नोट्स बनाने में, तो मैंने गूगल की हेल्प ली है। आपकी पसंदीदा जॉब है एसडीएम? हाँ पसंदीदा जॉब है। ठीक है, आपको पसंदीदा जॉब मिल चुकी है, तो आपके मन में क्या कुछ ऐसा है कि मैं पोस्ट पे जाने के बाद सिस्टम में ये बदलाव करना चाहती हूँ, या फिर आपके अंदर कुछ ऐसा हो जो इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ? कुछ ऐसा है सोचा आपने? सर मुझे लगता है सबसे बेसिक नीड ये है कि जो प्रशासन जो नीतियाँ ला रहा है उनका क्रियान्वयन पहले तो अच्छे तरीके से लागू हो। जी, क्योंकि मुझे लगता है कि हम कितनी भी पहल कर ले कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं, क्योंकि जो नीतियाँ बना रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक प्रशासक ही है। तो अगर वो नीतियाँ बना रहा है तो नीतियों के पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें छुपी रहती हैं। तो अगर नीतियों का क्रियान्वयन सही सुचारू रूप से हो तो शासन में आधी समस्याएं तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो बेसिक काम तो ये करना है, बाकी अपनी जितना क्षेत्राधिकार में जितनी भी
जो भी समस्याएं जो आ रही है उन मुद्दों को सुनिश्चित करना, ये एक चीज़ देखूंगी मैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई। मैम ने अपनी जर्नी को डिस्क्लोज किया, साथ ही अपने स्ट्रगल को बताया। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये कमेंट जरूर करें, और ये पहल कैसी लगी ये भी बताएं। जहाँ रहे सुरक्षित रहें, तब तक लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।